क्योंकि तुम्हारे लिए सारे रिश्ते पे कंट्रोल का ही तो मसला है। ये फैसले का वक्त है। बताएं जरा मुझे, पूछें। जो तकलीफ इस वक्त हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उस तकलीफ से सीरियल महानूर के आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब महानूर पे एक बार फिर डाकू का हमला होता है तो बिल आखिर महानूर की मां महानूर से कहती है कि हमें सब कुछ जैन को बता देना चाहिए कि आखिर सबके पीछे किसका हाथ है। सुनते साथ ही महानूर अपनी मां से कहती है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करना है हमें, बल्कि हमें तो अब ऐसी जगह पे जाना होगा जहाँ पे हमें महविश भी ना पकड़ सके, ना उसे पता हो कि हम कहाँ जाके छुपे हैं। तो सुनते साथ ही कहती है महानूर की मां बस फिर वहां जाने से पहले हम उसके बाप से तो एक बार बात कर सकते हैं, वो तो यकीनन अच्छे होंगे। तुम कहती हो ना कि वो तो बिल्कुल भी उसकी माँ जैसे नहीं है। तो इसके साथ ही महानूर अपनी माँ से कहती है कि क्या करेंगे, वो तो खुद बेचारे बहुत ज्यादा बेबस और लाचार लगते हैं अपनी बीवी के आगे और औलाद के आगे। तो इसके साथ ही महानूर की माँ कहती है तो फिर क्या हम ऐसे ही छोड़ दें महविश को? अगर फिर कल को वो हमारे पीछे लग गई तो फिर क्या करेंगे? हम वापस भी तो नहीं जान सकते ना, तुम्हें पता है ना कि अगर हम वापस तुम्हारे मामू के पास जाते हैं तो वहां पे क्या होगा। तो इसके साथ ही महानूर कहती है कि हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, बेबस और लाचार हो चुके हैं। दूसरे सीन में हम देखेंगे कि उधर जब दानिश कहता है महविश से कि महविश अगर यही सब कुछ रहा ना तो यकीनन तुम खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाओगी। सुनते साथ ही महविश कहती है कि बकवास बंद करो दानिश, अगर अब तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो ना तो कम से कम तुम्हें कुछ ऐसा वैसा भी बोलना नहीं चाहिए। और हाँ, अब तुम जरा जैन से भी दूर रहना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर महानूर का हमदर्दी का कीड़ा जाग रहा है। सुनते साथ ही दानिश कहता है कि हमदर्दी तुम्हें क्यों नहीं होती है, तुम इंसान हो या फिर पत्थर दिल हो। सुनते साथ ही महविश कहती है कि चलो मैंने मान लिया मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन तुम बताओ आखिर तुम इतनी ज्यादा क्यों महानूर में दिलचस्पी लेने लग गए हो? कहीं तुम्हें उससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? सुनते साथ ही दानिश कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, ज़रूरी नहीं कि अगर मोहब्बत हो तो ही इंसान एहसास और ख्याल करे किसी दूसरे का। खैर ये बताओ मुझे, आखिर तुम्हारी शादी की तैयारी कहाँ तक पहुँची है? सुनते साथ ही महविश कहती है कि तैयारी तो हो चुकी है, बस अब महानूर निकल जाए ना हमारे बीच में से तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सुनते साथ ही दानिश कहता है कि तुमने एक बार सोचा है कि अगर एन मौके पर ही जैन को पता चल गया कि सारा खेल रचाया हुआ तुम्हारा था तो फिर क्या करोगी? बताओ, अगर वो तुम्हें छोड़ गया एंड मौके पे। तो सुनते साथ ही महविश कहती है तो फिर क्या मैं महानूर के साथ साथ जैन का भी खून पी जाऊंगी, दोनों को ही मार दूंगी। सुनते साथ ही कहते हैं दानिश कि तुम पागल हो गई हो, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है ताकि वो तुम्हारा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सके।